दोस्तों, आज की कहानी है बहू घर की साफ सफाई समय पर क्यों नहीं करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हेलो अवनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? ठीक हो अवनी? बात ऐसी है कि मुझे और तुम्हारे जेठ जी को सेमिनार के सिलसिले में 2 दिनों के लिए शिमला जाना है और वहीं से आस पास घूमने का भी प्लान है। तो मैं 1 हफ्ते के लिए माँ जी को तुम्हारे वहाँ छोड़ दूंगी और लौटते वक्त लेते हुए घर चली जाऊंगी। हाँ भाभी, क्यों नहीं? ये भी तो माँ जी के बेटे का ही घर है, जितने दिन दिल करे रह सकती है। अपनी जेठानी जी से बातें कर अवनी ने फोन रख दिया। ये थी अवनी, 2 प्यारे प्यारे बच्चों रिया और सोनू की माँ। अवनी अपने पति और बच्चों के साथ पटना में रहती थी और उसकी सासू माँ अवनी जेठ जेठानी के साथ दिल्ली में रहती थी। अवनी ने जेठानी जी को बोल तो दिया, लेकिन मन ही मन डर रही थी। अवनी की सासू माँ बेहद सफाई पसंद महिला थी। बिस्तर पे एक भी सिलवट उन्हें पसंद न आती। हर काम समय पे और सफाई से हो तभी वो खुश होती, वरना नाराज हो आती। वही अवनी के दोनों बच्चे खूब उछल कूद करने वाले थे। हर काम उन्हें खुद करने की आदत थी। या यूं कहे, अवनी ने शुरू से अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया था। दोनों खुद खाना खाते तो खाना कभी कभी थोड़ा कपड़ों पे या फिर जमीन पे भी गिर जाता। इस कारण कपड़े भी खराब हो जाते, लेकिन फिर भी अवनी थोड़ी सी सफाई के चक्कर में बच्चों को कभी नहीं रोकती थी। बच्चे जी भर के खेलते, कलर करते, हंसते, खिलाते। इस कारण अक्सर घर बिखरा ही रहता, लेकिन अवनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवनी के जेठ जेठानी के बहुत इलाज के बाद भी बच्चे नहीं हुए थे। दोनों की नौकरी अच्छी थी, सारे सुख सुविधा से युक्त उनका फ्लैट था। वही अवनी के पति की साधारण नौकरी थी। सासू माँ को अवनी का स्वभाव पसंद नहीं आता। उनका मानना था कि बच्चों को अनुशासन में रखना चाहिए। अवनी का तरीका और बिखरे घर के कारण वो पटना का रुख कम ही करती थी, लेकिन इस बार उनकी भी मजबूरी थी। निश्चित दिन अवनी के पति रवि अपनी माँ को लेकर आ गए। उनके आने से पहले अवनी ने सोनू और रिया को बुलाकर अच्छे से समझाया था कि दादी को सफाई पसंद है तो कुछ दिन कोई मस्ती नहीं। बच्चे बेचारे, उन्हें तो ऐसा लग रहा था दादी नहीं कोई झेल रहा हो।
अवनी ने भी घर की अच्छे से सफाई की, हर कोना चमक रहा था। सासू माँ को खुश करने के सारे उपाय अवनी के कर लिए। घर को साफ देख सासू माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। देख अवनी ने भी राहत की सांस ली। 1-2 दिन तो बसे भी चुप रहे, लेकिन बच्चे तो बच्चे ठहरे कितने दोनों तक खिलौने और मस्ती से दूर रहते। 7 दिन आते आते सारे वादे भूल लगा गए। अपने खेल खिलौने में अवनी भी चुप ही रही। बच्चों का उतरा चेहरा उसे भी देखा नहीं जा रहा था। जल्दी ही घर पुराने रूप में आ गया और सासू माँ की तैयारियां सड़ गई। ये क्या तरीका है रिया, तुम दोनों भाई बहन ने क्या हाल कर रखा है घर का। एक तो 2 कमरों का मकान और जहाँ देखो खिलौने बिखरे पड़े हैं। सॉरी दादी, बोर हो रहे थे तो खेलने लगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं आती। अवनी बहू, तुमने अपने बच्चों को जरा भी तमीज नहीं सिखाया। ऐसे क्या कोई घर गंदा करता है? आप नाराज क्यों होती हो दादी? हम खेल कर सारा कुछ समेट देंगे। सोनू ने दादी को गले लगाते हुए कहा। माँ जी, बच्चे खेलेंगे तो घर तो बिखरेगा ही, लेकिन सोनू और रिया खेल कर चीजें भी समेट देते हैं। मनोहार करती अवनी ने कहा। 100 लाख समेटे, लेकिन घर तो फिर भी बिखरा ही रहता है। मुझे गंदगी और बिखरा घर बिल्कुल नापसंद है। यही कारण है कि मैं यहाँ नहीं आती। अपनी जेठानी का घर देखा है, कैसे चमकता रहता है। एक सिलवट भी बिस्तर पे नजर नहीं आती और तुम्हारे घर में जहाँ देखो किताब कॉपी खिलौने बिखरे रहते हैं। अवनी ने लाख मनाया, लेकिन सासू माँ नहीं मानी। दादी का गुस्सा देख दोनों बच्चों ने फटाफट सारा बिखरा सामान समेटा और अपने रूम में दुबक गए। शाम को रवि ऑफिस से आए और घर शांत देख अवनी से पूछा, क्या बात है? आज हमारे नन्हे शैतान बड़े शांत हैं। सब ठीक तो है, बस फिर क्या था? अवनी ने सारी बात बता दी रवि को। माँ जी बहुत नाराज हैं। रवि, आप मना लो प्लीज। तुम चिंता मत करो अवनी, मैं माँ से बात करता हूँ। क्या हुआ? माँ परेशान दिख रही हो। आ गया तो परेशान ना हो तो क्या करूँ? तो भूल गया कैसे पाला है तुम दोनों भाइयों को मैंने। बात क्या हुई है माँ? सब जान के भी अनजान बन रवि पूछा। बात ये है कि तेरे नालायक बच्चे दिन भर धम्मा चौकड़ी मचाते रहते हैं। पूरा दिन घर बिखरा रहता है। ना अवनी कुछ कहती है ना तू। कैसे अनुशासनहीन बच्चे हैं तेरे। माँ, रिया और सोनू मेरे बच्चे हैं। कोई सजावट का सामान नहीं जिसे घर में सजा के रखूं।
और ये घर जो आपको बिखरा दिखता है वो मुझे बिखरा नहीं जिंदा दिखता है। इनके खिलौनों से, इनकी शरारतों से मेरा ये छोटा सा घर रोशन रहता है माँ। मैं तो भाग्यशाली हूँ जो मेरे घर में इनकी खिलखिलाहट गूंजती है, वरना क्या मुझे भाई भाभी का दुख नहीं दिखता। आपको भाई का घर साफ दिखता है, लेकिन भाई भाभी का तरसता मन नहीं दिखता। कि कोई एक नन्हा खिलौना उनके घर भी होता तो उनका घर भी बिखरा होता। आप मुझे मेरा बचपन याद करने को कह रही है, जबकि याद करने जैसा तो कुछ है ही नहीं। आपकी सफाई और अनुशासन ने मेरा और भैया का बचपन छीन लिया। हर वक्त सहमे रहते हम कि कुछ गंदा हो गया और आप पिटाई कर दोगे। मुझे वो बचपन नहीं देना अपने बच्चों को, ये उनका घर है। उन्हें जो दिल करे वो करने को आजाद है वो इस घर में। कुछ समय बाद जब वो बड़े हो जाएंगे उनकी अपनी दुनिया बस जाएगी, फिर यही तो मीठी यादें तो रह जाएगी। मेरे और अवनी के पास बस 2 दिन और माँ, फिर भाई और भाभी आते ही आप चले जाना, मैं रोकूंगा नहीं। निशब्द रह गई थी रवि की माँ। सच ही तो कहा था रवि ने, अपनी सफाई की सनक के कारण छीन ही तो लिया था अपने बच्चों को बचपन। उन्होंने जिस घर को वो बिखरा कह बच्चों को और बेटे बहू को भला बुरा कह रही थी, वो घर बिखरा नहीं रोशन था। बच्चों की मुस्कुराहट से, उनकी मासूमियत से। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।